हेलो स्टूडेंट, जैसा आप जानते हैं हमने EMRS TGT हिंदी की क्लासेस शुरू की थी अपने चैनल पर। और जो गद्य साहित्य है वो कंप्लीट कर चुके हैं। ये क्लासें NVS KVS या फिर EMRS सभी के लिए महत्वपूर्ण है। हमारा सिलेबस एक ही है, तो जो भी तैयारी कर रहे हैं वो इन क्लासों के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को कर सकते हैं। और अगर आपको हिंदी साहित्य की कंप्लीट PDF चाहिए तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर आप मुझे नाम मात्र का शुल्क देकर इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं, जो आपकी क्या है सफलता में रामबाण सिद्ध होगी। क्योंकि यहाँ पर आपको हिंदी साहित्य के साथ साथ PYQ भी मिलेंगे, जो इकट्ठा आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। बहुत ही शॉर्ट और अच्छे नोट्स हैं। आप कम पढ़कर भी अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं इन नोट्स से। वैसे तो सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन मैंने इन नोट्स को बहुत ही मेहनत से तैयार किया है। ये हमारे रामचंद्र शुक्ल, सरस्वती पांडे और YCT की जो बुक है, उन तीनों बुक का क्या है निचोड़ है ये। और अगर 470 पेज हैं, अगर आप इनको भी अच्छे से कर लेते हैं तो हमारा 80-90% सिलेबस है वो इनसे ही कवर हो जाएगा। तो आप इन क्लासों के साथ जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, हमने पिछली क्लास में जो है सूर सागर को राग सागर भी कहते हैं, यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। और सूर सागर में कवि ने श्रीमद् भागवत पुराण की 10वीं स्कंद कथा का क्या है वर्णन या विस्तार किया है। सूर सागर को सर्वाधिक मार्मिक सूर सागर है किसकी रचना है? सूरदास जी की जो रचना है उसमें सर्वाधिक जो मार्मिक व हृदय को स्पर्श करने वाला प्रसंग है वो कौन सा है? भ्रमर गीत प्रसंग है। सूरदास के भ्रमर गीत का जो संपादन है वो किसने किया था? रामचंद्र शुक्ल जी ने भ्रमर गीत सार शीर्षक से किया था। किस शीर्षक से? भ्रमर गीत सार। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद जो ब्रज की गोपियों की व्याकुलता है उसका वर्णन क्या है? ये मत नहीं आएगा यहाँ पर। उसका वर्णन किस में किया गया है? भ्रमर गीत में किया गया है। और मथुरा में श्री कृष्ण ने अपने मित्र उद्धव क्या थे? निर्गुण उपासक, ज्ञानी और योग मार्गी थे। श्री कृष्ण ने उनको कहा निर्गुण ज्ञान और योग का संदेश गोपियों तक पहुंचाने के लिए ब्रज भेजा था। किसको? उद्धव को। कौन थे? श्री कृष्ण जी के मित्र थे। ब्रज में जो ही गोपी उद्धव संवाद शुरू होता है, एक भंवरा उड़ता हुआ वहां पर आ जाता है और इस भंवरे को लक्ष्य करके गोपियां उद्धव को बहुत ही खरी खोटी सुनाती हैं। अंत में उद्धव क्या है सगुण प्रेम और भक्ति में क्या है दीक्षित हो जाते हैं। देखिए, ये हमारा NCERT में भी दिया गया है जो हमारा भ्रमर गीत है। और इस दृष्टि से भी आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए। गोपी उद्धव जो संवाद है उसमें क्या होता है कि एक भंवरा उड़ता हुआ आता है और उस भंवरे को लक्ष्य करके गोपियाँ उद्धव को खरी खोटी सुनाती हैं। और अंत में जो उद्धव है वो सगुण प्रेम और भक्ति में दीक्षित हो जाते हैं। यानी गए तो वो क्या थे? निर्गुण ज्ञान और योग का संदेश लेकर, लेकिन वो खुद ही क्या है सगुण भक्ति में क्या है दीक्षित हो जाते हैं। आगे देखिए, भ्रमर गीत परंपरा का जो मूल स्रोत है वो क्या है? श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद का 46वां और 47वां अध्याय है। मेन अगर आपसे पूछा जाता है तो 46वां और 47वां अध्याय है जो 10वें स्कंद का, वो क्या है मूल स्रोत है किसका? भ्रमर गीत का। किसकी रचना है? ये सूरदास की रचना है। आगे देखिए, हिंदी में जो भ्रमर गीत परंपरा की जो अन्य कृतियां हैं कौन कौन सी हैं? भंवर गीत, ये नंददास की रचना है। भ्रमर दूत है, ये देखिए सत्यनारायण कविरत्न की रचना है। उद्धवस्तक है, जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। भ्रमर गीत परंपरा पर लिखी गई है। देखिए, भंवर गीत किसका है? नंददास का। भ्रमर दूत सत्यनारायण कविरत्न का है। उद्धवस्तक किसका है? जगन्नाथ दास रत्नाकर का है। और सूरदास की जो भ्रमर गीत है वो क्या है? मुक्तक काव्य है, जबकि नंददास का क्या है? प्रबंध काव्य है। देखिए, दोनों की एक ही रचना है। कौन सी? भ्रमर गीत। और सूरदास की कैसी है? मुक्तक काव्य है, जबकि नंददास का कैसा है? एक प्रबंध काव्य है। ये अंतर आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आगे देखिए, सूरदास की जो भाषा है ठेठ ब्रज की है, और जबकि नंददास की कैसी है? संस्कृत निष्ठ ब्रजी है। साहित्य लहरी भक्ति ग्रंथ न होकर क्या है? एक लक्षण ग्रंथ है। क्या है? लक्षण ग्रंथ है। साहित्य लहरी में एक पद मिलता है जिसमें सूरदास ने अपनी वंश परंपरा दी है। आपसे पूछा जाएगा कि सूरदास ने अपनी वंश परंपरा का जो वर्णन है वो कौन सी रचना में किया है? तो साहित्य लहरी में किया है। इसके अनुसार क्या है? चंद वरदाई के वंशज
ठहरते हैं। कौन? सूरदास। सूरदास की तीसरी प्रमुख रचना सूर सारावली है, जिसे सूर सागर का सार माना जाता है। सूरदास की जो मृत्यु पर गोस्वामी विठलनाथ ने कहा था, बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जाको कछु लेना होय सो लेऊ। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पंक्ति है। किसने कही थी? विठलनाथ ने। किसके बारे में? सूरदास के बारे में, कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जाको कछु लेना हो सो लेऊ। ये किसकी पंक्ति? विठलनाथ की। आगे पढ़ते हैं नंददास के बारे में। नंददास का जो जन्म है वो 1533 में हुआ था और तुलसीदास के चचेरे भाई माने जाते हैं। कौन? नंददास। वार्ता साहित्य के अनुसार गोस्वामी विठलनाथ के शिष्य थे। अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक काव्य शास्त्रीय नंददास को माना जाता है। अष्टछाप में सूरदास जी के बाद नंददास जी का ही नाम आता है। रामचंद्र शुक्ल जी की पंक्ति है। अष्टछाप में जो सूरदास है उनके बाद किनका नाम आता है? नंददास का। ये पंक्ति किसकी है? रामचंद्र शुक्ल जी की है। इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, नंददास को जड़िया कवि कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, पता नहीं कितनी परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। जड़िया कवि किसको कहा जाता है? नंददास को कहा जाता है। आगे है, अष्टछापी कवियों में सर्वाधिक कृतियां किसकी हैं? नंददास की। उनकी कृतियों की संख्या कितनी मानी जाती है? 15 मानी जाती हैं, जिनमें से जो इस प्रकार से हैं, कौन कौन सी है? अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम 12 खड़ी और श्याम सगाई, रुक्मणी मंगल, सुदामा चरित, भंवर गीत, रास पंचाध्याय और सिद्धांत पंचाध्याय, दसम स्कंद, भाषा, गोवर्धन लीला और नंददास पदावली। ये सभी नंददास की रचनाएं हैं, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, आगे है रामचंद्र शुक्ल जी के ने नंददास की 3 पुस्तक और मानी है। वो कौन कौन सी हैं? नाम चिंतामणि माला, दान लीला आएगा यहाँ पर, दान लीला और मान लीला। ये दाल नहीं, दान आएगा। दान लीला है और मान लीला है। अनेकार्थ मंजरी पर्याय क्या है? कोश ग्रंथ है, जिसके मंगलाचरण में शुद्ध द्वैतवाद संबंधी दार्शनिक विचारों का निरूपण है। क्या है? अनेकार्थ मंजरी एक प्राय कोश है, जिसके मंगलाचरण में शुद्ध द्वैतवाद संबंधी क्या है? दार्शनिक विचारों का निरूपण किया गया है। मान मंजरी में अमर कोश के आधार पर शब्दों के प्रायवाची दिए गए हैं। मान मंजरी की जो विशेषता यह है कि प्रथम पंक्ति में शब्द का जो है प्राय है और दूसरी पंक्ति में दूती द्वारा उसी शब्द के माध्यम से राधा का श्रृंगार वर्णित है। विरह मंजरी में 12 मासा शैली में कृष्ण के वियोग में व्याकुल ब्रजवासियों की विरह दशा वर्णित है। यानी आपसे पूछा जाएगा विरह मंजरी में का विषय क्या है, तो 12 मासा शैली में कृष्ण के वियोग में व्याकुल जो ब्रजवासी हैं उनकी विरह दशा का वर्णन किसमें किया गया है? विरह मंजरी में। रूप मंजरी लघु प्रेमाख्यान है और सुदामा चरित की कथा कहाँ से? श्रीमद् भागवत पुराण से ली गई है। नंददास की जो श्रेष्ठतम रचना है रास पंचाध्यायी है और रास पंचाध्याय की भाषा कैसी है? भाषा विषय प्रतिपादन शैली के आधार पर नंददास को जड़िया कवि कहा गया। किसके आधार पर? जो रास पंचाध्याय की भाषा विषय प्रतिपादन शैली है उसके आधार पर इनको जड़िया कवि कहा गया। रास पंचाध्याय रोला छंद में क्या है? लिखी गई रचना है। इस कृति को वियोगी हरि ने हिंदी का गीत गोविंद कहा। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, वियोगी हरि ने नंददास की किस रचना को गीत गोविंद कहा? तो रास पंचाध्यायी। आगे है, नंददास की दूसरी रचना सिद्धांत पंचाध्यायी है, जिसका संबंध किससे है? रास लीला से है। अगला हमारा संप्रदाय है निम्बार्क संप्रदाय, हंस या शनक। ये एक के ही नाम है और जिसके प्रवर्तक कौन है? निम्बार्काचार्य है। इनके बचपन का नाम, किनके? निम्बार्काचार्य के बचपन का नाम क्या था? नियमानंद था और इनके गुरु कौन? नारद मुनि माने जाते हैं। निम्बार्काचार्य को सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। इस संप्रदाय के आदि उपदेष्टा हंस भगवान माने जाते हैं। किसके? निम्बार्क संप्रदाय के। और इस निम्बार्क संप्रदाय को कृष्ण भक्ति का सबसे प्राचीनतम संप्रदाय माना जाता है। निम्बार्क संप्रदाय को कृष्ण भक्ति का सबसे प्राचीनतम क्या संप्रदाय माना जाता है। इस संप्रदाय में राधा कृष्ण की युगल उपासना का प्रावधान है। दार्शनिक मत है इसके द्वैताद्वैतवाद या फिर भेदाभेदवाद।
इस संप्रदाय की प्रमुख पीठ कौन सी है? इस्लामाबाद राजस्थान में है और इस पीठ के संस्थापक परशुराम देव माने जाते हैं। श्री भट्ट हरिव्यास देव इस संप्रदाय के प्रमुख कवि हैं। श्री भट्ट को नाभादास ने श्री कृष्ण की ललित लीलाओं का वर्णन करने वाला सुकवि, हरि का भक्ति का प्रचारक, अज्ञान का हर्ता कहा है और इनको हितु सखी का अवतार माना जाता है। आगे देखिए इनकी कृति कौन कौन सी है? प्रमुख कृति है युगल शतक। रामचंद्र शुक्ल जी ने उनकी एक अन्य कृति आदिवाणी का उल्लेख भी किया है, किंतु नगेंद्र के अनुसार यह क्या है? अलग रचना न होकर युगल शतक का ही दूसरा नाम है। अगला हमारा संप्रदाय है राधा वल्लभ संप्रदाय। प्रवर्तक कौन है इसके? हित हरिवंश। स्वामी हित हरिवंश को कृष्ण की वंशी का अवतार माना जाता है। इन्होंने राधा को अपना गुरु माना। इस संप्रदाय में राधा को कृष्ण से ऊंचा स्थान दिया जाता है और इस संप्रदाय के मंदिर में कृष्ण के साथ क्या है? राधा की मूर्ति नहीं होती। क्या है? कृष्ण के साथ राधा की मूर्ति नहीं होती है। इसमें राधा को कृष्ण से ऊंचा स्थान दिया गया है। इस संप्रदाय में गद्दी सेवा का विधान है। इस संप्रदाय के मंदिरों में कृष्ण के वाम भाग में वस्त्र निर्मित क्या है? गद्दी होती है और जिसके ऊपर स्वर्ण पत्र पर श्री राधा अंकित होता है। ये सत्य असत्य में पूछे जाने वाले क्या है? लाइनें हैं, अच्छे से याद कर लेना। आगे देखिए इस संप्रदाय में किसी भी दार्शनिक मत को मान्यता नहीं दी गई है। गोस्वामी हित हरिवंश की रचनाएं हित 84 स्फुट वाणी ये ब्रज भाषा में है। राधा सुधा निधि और यमुनाष्टक संस्कृत भाषा की क्या है? रचनाएं हैं। रामचंद्र शुक्ल ने इस संप्रदाय को हितु संप्रदाय कहा। ध्रुवदास स्वामी हित हरिवंश के भाष्यकार व्याख्याकार के रूप में क्या है? प्रसिद्ध है। डॉक्टर नगेंद्र ने ध्रुवदास को रीति काल और भक्ति काल के कवियों को जोड़ने वाला रस सिद्ध कवि कहा। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। नगेंद्र ने ध्रुवदास को क्या कहा है? रीति काल और भक्ति काल के कवियों को जोड़ने वाला रस सिद्ध कवि कहा है। इन्होंने नाभादास की भक्तमाल के अनुकरण पर भक्त नामावली की रचना की है और रामचंद्र शुक्ल ने कृष्ण उपासक भक्त की परंपरा की समाप्ति किससे मानी है? ध्रुवदास से मानी है। अगला संप्रदाय है हमारा हरिदासी या फिर सखी संप्रदाय। संस्थापक इसके हरिदास हैं। इस संप्रदाय को निम्बार्क संप्रदाय की शाखा माना जाता है। हरिदास अकबर के समकालीन थे और अपने समय के क्या थे? संगीत आचार्य थे। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन इनका क्या है? गुरुवत सम्मान करता था और कहा जाता है कि अकबर छद्म भेष में इनके पद सुनने आया करता था। स्वामी हरिदास ने वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर की स्थापना की। विट्ठल विपुल इनके क्या थे? प्रधान शिष्य थे। अगला संप्रदाय है हमारा गौड़ीय संप्रदाय और इसके जो प्रवर्तक हैं चैतन्य महाप्रभु हैं। इनका जन्म बंगाल में हुआ था और बचपन का नाम क्या था? निमाई था और अत्यधिक सुंदर होने के कारण इन्हें गौरांग गौरचंद के नाम से भी जाना जाता था। 1515 ईस्वी में बंगाल छोड़कर वृंदावन आ गए थे। कृष्ण की भक्ति में गीत संगीत के साथ नृत्य का समावेश करने का जो श्रेय है वो चैतन्य महाप्रभु को दिया जाता है। रूप स्वामी, जीव स्वामी और सनातन गोस्वामी ये सभी क्या है? रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ये इनके प्रमुख शिष्य हैं। करौली में स्थित मदन मोहन जी और जयपुर में गोविंद देवी जी ये चैतन्य संप्रदाय की प्रमुख ये पीठे आएगा, यहाँ पर पीठे हैं। और अगला है हमारा आगे वो है जो भक्ति के संप्रदाय निरपेक्ष कवि हैं, यानी इनका संबंध किसी संप्रदाय से नहीं है और ये कृष्ण भक्ति धारा के प्रमुख क्या है? कवि हैं। पहली है हमारी मीरा। 1504 ईस्वी में इनका जन्म हुआ कुड़की मेड़ता नागौर में, जो कहाँ पर है? राजस्थान में है। पिता का नाम रतन सिंह है, पति का नाम भोजराज। 12 वर्ष की अवस्था में विवाह हो गया। 19 वर्ष की अवस्था में विधवा हो गई। लौकिक पति भोजराज की मृत्यु के बाद कृष्ण को अपना पति मानकर भक्ति करने लगी। मीरा साधुओं के साथ बैठकर नाचने गाने लगी। मीरा के आचरण से दुखी होकर उनके देवर विक्रम ने अनेक कष्ट दिए। मीरा ने मर्यादा में के नाम पर स्त्री पर आरोपित बंधनों का खुलकर विरोध किया।
मेरा हिंदी की ये मीरा आएगा यहाँ पर। मीरा जो है वो कौन, हिंदी की प्रथम कवित्री मानी जाती है। मीरा के गुरु का नाम रविदास या रैदास है। वेदना अनुभूति की क्या है, मीरा की प्रमुख विशेषता है। मीरा को सुमित्रा नंदन पंत ने भक्ति के तपोवन की शकुंतला कहा। मीरा की भक्ति दाम्पत्य माधुर्य भाव की मानी जाती है। मीरा की जो रचनाएं हैं इंपॉर्टेंट है, गीत गोविंद का टीका, राग गोविंद, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा के पद, ये सभी रचनाएं किसकी हैं, मीराबाई की है। और इनकी भाषा कैसी थी, राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा थी। अगले कवि हैं हमारे रसखान। वास्तविक नाम क्या है इनका, सैयद इब्राहिम है। गुरु का नाम गोस्वामी विठलनाथ है। इनकी जो कृष्ण भक्ति से प्रभावित होकर भारतेंदु ने उनके विषय में क्या कहा, इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू वारी, ये किसके बारे में कहा है, रसखान जी के बारे में। किसने, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। आगे देखिए, रसखान की जो प्रमुख रचनाएं हैं, प्रेम वाटिका, अष्टयाम, सुजान, रसखान, दान लीला। प्रेम वाटिका 53 दोहों की लघु रचना है, जिसमें क्या है, राधा कृष्ण को प्रेम उद्यान का मालिन और माली मानकर प्रेम निरूपण किया गया है। दान लीला 11 छंदों का लघु क्या है, प्रबंध काव्य है। इसमें राधा कृष्ण संवाद वर्णित है। अष्टयाम में कृष्ण के 8 पहर की दिनचर्या वर्णित है। सुजान रसखान सविया का संकलन है। आगे है कृष्ण भक्ति धारा की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं वो कौन कौन सी हैं, प्रेम भक्ति की प्रधानता, माधुर्य भाव की भक्ति और बाल लीला का वर्णन, प्रकृति का उद्दीपन के रूप में क्या है, वर्णन किया गया है। ब्रज भाषा की प्रधानता है, मुक्तक शैली का प्रयोग है, गीत संगीत की प्रधानता है, श्रृंगार और वात्सल्य की प्रधानता है, ब्रज की लोक संस्कृति का वर्णन है, प्रेम लीला का वर्णन है। आगे शुरू होती है हमारी राम भक्ति काव्यधारा। इसको हम अगली क्लास में करेंगे। अगर आपको क्लासें पसंद आती हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब आप जरूर करें। धन्यवाद।